हेलो एक्वेरियस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मंथली, अप्रैल महीने के मंथली रीडिंग है एक्वेरियस इसमें हम देखेंगे कैल्टिक क्रॉस स्प्रेड के हिसाब से देखेंगे कि इस महीने आपके लिए क्या एनर्जी रहने वाली है एंड जस्ट क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस लेके आए हैं, क्या रहने वाला है इस महीने। अप्रैल महीने की रीडिंग है ये एक्वेरियस। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके क्यूरियस, ओके ओके Aquarius, this is your overall energy, okay, for the month. Ooh, you're working very hard, Aquarius. वर्क वेरी हार्ड समथिंग अपने मनी के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने लव लाइफ के लिए यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। कुछ लोग हो सकता है कि न्यू स्किल भी डेवलप करते हुए दिख रहे हैं इस महीने, न्यू टैलेंट, न्यू डिस्कवरी कुछ ना कुछ करते हुए भी दिख रहे हैं। एंड जस्ट सी अपग्रेड, वेटिंग फॉर समथिंग। जो भी आपने एफर्ट डाले हैं मनी के लिए, जॉब के लिए, लव लाइफ के लिए, उसके लिए वेट करते हुए दिख रहे हैं एंड बैलेंस करते हुए चल रहे हैं, इंट्यूशन को यूज़ करते हुए चल रहे हैं। एंड दिस इज द अननोन कार्ड ऑल्सो। ओके क्यूरियस, दिस कार्ड इज सेइंग अननोन मीन्स समथिंग न्यू स्टार्ट होता हुआ भी दिख रहा है। सी देयर इज द मून एंड अननोन मीन्स गाइस आपके सामने अचानक कुछ आ जाए और हमको पता नहीं चलता, अचानक हो जाता है, उस टाइप का कार्ड है। बैलेंस करके चल रहे हैं इस महीने, वेट फॉर समथिंग, वेटिंग करें किसी चीज़ का एंड जस्ट working hard, Aquarius. Okay, let's see what's the current position for Aquarius. Aquarius की current position बताइए प्लीज। The star guys, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि पास्ट हर्ट से, पास्ट उससे हील होते हुए दिख रहे हैं, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं राइट नाउ। या फिर किसी के लिए हो सकता है कि कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट हुआ हो। ओके, विश फुलफिलमेंट गाइस कि ऐसा नहीं कि आपके सारे डिमांड पूरी हो गई हो, जो भी आपने चाहा वो पूरी हो गई। ऐसा हो सकता है कि गाइस विश फुलफिलमेंट की जो आपने लाइफ में चाहा है बस वो आपको होता हुआ दिख रहा है। जैसे कि पहले बहुत दूर था कि आपको पता नहीं चला था कि कैसे वो पूरा होगा, बट अभी आपको लग रहा है कि हो रहा है, नहीं हो रहा है। सी अगेन, दिस इज ऑल्सो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, 9 ऑफ कप का कार्ड है। इमोशनल तौर पे आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है या हुआ है आपके साथ में। ओके, क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है, देयर इज द क्लैरिटी। ओके, क्लैरिटी हुई है अभी फिलहाल। राइट नाउ यू लुक गुड गाइस, यू लुक गुड, हील हो रहे हो, बैलेंस करके चल रहे हो एंड समथिंग कुछ ना कुछ हैप्पीली हुआ है जो आपको लग रहा है कि नहीं कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। एंड दिस इज योर कार्ड एक्वेरियस। लोगों के साथ मिलके काम कर रहे हो, बैलेंसिंग कर रहे हो, सोशल सर्कलिंग कर रहे हैं लोगों के साथ में मिलके, कुछ ना कुछ इनकम कैसे जनरेट करते हैं वो कर रहे हैं। सी अगेन, दिस इज योर चैलेंजिंग क्वेश्चन। ओके गाइस, एम्परर का कार्ड आया है, अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो, सिक्योरिटी करना चाहते हो, या फिर कुछ लोगों को लगता है कि ऑथोरिटी फिगर बनना चाहते हो, ऑथोरिटी लेना चाहते हो। एंड 4 ऑफ पेंटिकल, मे भी शायद अपनी स्टेबिलिटी को आप पकड़ के बैठना। दिस इज़ 4 बोथ आर स्टेबिलिटी एंड जस्ट मे भी शायद अपनी स्टेबिलिटी के लिए एफर्ट डाले हो, इसलिए वेट कर रहे हो, बट दिस इज़ ऑल योर चैलेंज पोजिशन। ओके गाइज, स्टेबिलिटी, जॉब स्टेबिलिटी, मनी स्टेबिलिटी, या फिर पावर, सत्ता, अथॉरिटी, उसमें आपने एफर्ट डाले हो तो उस चीज़ का वेट कर रहे हो। ओके, सी 4 ऑफ वॉन्ड ऑल्सो, स्टेबिलिटी में भी शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मैरिज के लिए वो एफर्ट डाले तो उसका वेट कर रहे हो। डैट इज़ द चैलेंजिंग पोजिशन एंड जस्टिस चाहते हो। या फिर किसी के लिए हो सकता है कि गाइस होम लाइफ में अगर 1 और 2% के अगर डिवोर्स के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने एफर्ट डाले थे तो उनमें जस्टिस चाहते हो, तो उसके लिए वो चैलेंजिंग पोजीशन में, दिस इज द चैलेंजिंग पोजीशन। ओके गाइस, व्हाट्स योर फोकस, एनीथिंग एल्स? Hangman is reverse, maybe it's upright, you're stuck,
इस रिवर्स नो मोर स्टक। ओके गाइस, आपको पता चल गया है कि आपको कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, कैसे इस सिचुएशन को निपटना है। या किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, फ्यूचर में कैसे स्टेबिलिटी चाहिए, या फिर यू डीलिंग विद एरीज न्यू सैजिटेरियस, अपने इस ग्रोथ के लिए कैसे फ्यूचर में आगे बढ़ना है। जो भी आपके लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, आप उसको कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, उस चीज़ में अटके पड़े थे। तो नो मोर स्टक, आपको समझ में आ गया है कि मुझे अभी कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, कैसे अपनी ग्रोथ को आगे लेके जाना है। ओके, देयर इज नो मोर ग्रोथ। ओके गाइस, जो भी आपका फोकस क्लियर है अभी राइट नाउ, किसी के लिए। ओके, let's see what's the past energy for Aquarius. What's the past energy for Aquarius? What's the past energy for Aquarius? What's the past energy for Aquarius? Maybe शायद you're dealing with Pisces. Okay, Aquarius. What's the past energy for Aquarius? What's the past energy for Aquarius? Aquarius. What's the past energy for Aquarius? बड़ा टाइम लगा रहे Aquarius पास्ट एनर्जी लाने में। ओके, थैंक यू। सी, मे बी यू डीलिंग विद वर्गोस Aquarius। द हर्मिट का कार्ड आया है। जो भी आप जिस भी एरिया में आप फाइंड आउट कर रहे थे, अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे, अकेले में रह के उसको सर्चिंग कर रहे थे, इस रिवर्स अभी आपको सवालों के जवाब मिल गए हैं। ओके, इसलिए आप यहाँ पर नो मोर स्टकनेस, आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है। बट इन पास्ट में मे बी यू डीलिंग विद वर्गोस जो भी आप जिस भी सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे पास्ट में, आपको समझ में आ गया है, आपको पता चल गया है कि आपको करना क्या है। आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हैं एंड जस्ट थोड़े से होल्ड में है। पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, बस थोड़ा सा होल्ड करके रखा हुआ बिकॉज ऑफ द फाइनल डिसीजन के कारण। अभी तक आपने फाइनल डिसीजन नहीं लिया है आगे बढ़ने के लिए, बस अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड जस्ट होल्ड पे रखा हुआ है बिकॉज आपको पता चल गया कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। होल्ड है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर क्राउनिंग पोजीशन Aquarius। 5 of cup, no more regret guys, no more regret, no more emotional regret, no more loss, no more you know 5 of cup is upright loss, regret, इमोशनल तौर पे नॉट सेटिस्फाइड एनीथिंग, जॉब लॉस या फिर जो भी आपको इमोशनल हर्ट होता है उस चीज़, बट इस रिवर्स नो मोर लॉस विच इज़ गुड बिकॉज इसीलिए तो यहाँ पर नो मोर लॉस बिकॉज आपको पता चल गया कि अभी आपको करना है क्या है, तो इसलिए रिग्रेट होने की जरूरत ही नहीं है एंड जस्ट फ्यूचर के बारे में पैशनेट हो। दिस इज़ द गोल ओरिएंटेड क्वीन। ओके गाइज, गोल ओरिएंटेड क्वीन, फ्यूचर के बारे में। सी टू क्वीन, दिस इज़ द गोल ओरिएंटेड क्वीन एंड दिस इज़ द मेंटल लेवल पे स्टेबल क्वीन। जो आपके लाइफ में कन्फ्यूजन थी, बाधा थी, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, उस चीज़ को क्लैरिटी लेके आने वाली। मेंटल लेवल पे भी स्टेबल हो एंड पैशनेटली एनर्जी वाइज भी स्टेबल हो एंड मे बी शायद यू डीलिंग विथ एयर साइन एंड फायर साइन। वो आके आपको कोई ना कोई हेल्प कर सकते हैं आपकी इस मेंटल लेवल, जो भी इमोशनल तौर पे पहले हुआ था हर्ट, उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। मे बी शायद हो सकता है टू कोई हो। What's your future energy for Aquarius? There is the offer guys, नाइट ऑफ कप का कार्ड आया है। देयर इज द ऑफर अबाउट इमोशनल लेवल पे ऑफर, या फिर चाहते हैं कि कोई इमोशनल सपोर्ट आए, वो भी मिलता हुआ दिख रहा है। सी, मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज, लवर्स का कार्ड है। बैलेंस करते हुए चल रहे हो, कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। देयर इज द चॉइसेस। ओके, एंड दिस इज द ऑफर एंड शॉर्ट टर्म ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं एंड कुछ लोग हो सकता है कि इमोशनली एक्शन लेते हुए भी दिख रहे हैं, इमोशनल तौर पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। एंड सी गाइस, देयर इज द फ्यूचर में इज वेरी नाइस कार्ड। दिस मैजिशियन का कार्ड आया है। समथिंग मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, विक्टोरियस होते हुए दिख रहे हैं या फिर रिकग्नाइज होते हुए दिख रहे हैं। ओके, अपने प्रोफेशन में या फिर किसी भी चीज़ में। एंड दिस इज़ द कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं, सोलमेट कनेक्शन है गाइस। अगर कुछ लोग चाहते हैं कि
शादी वादी के बंधन में बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा है कि सोलमेट कनेक्शन है, घोड़ी चढ़ रहे हैं एंड जस्ट समथिंग न्यू स्टार्ट करें अपनी लाइफ में, ओके, एंड विश फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, विच इज़ गुड। लेट्स सी एक्वेरियस, सॉरी फॉर दैट। व्हाट्स योर हिडन पोजीशन फॉर एक्वेरियस? एक्वेरियस की हिडन पोजीशन बताइएगा, जो उनको पता नहीं है और पता होना चाहिए। क्या है हिडन पोजीशन बताइए प्लीज। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर एक्वेरियस? व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर एक्वेरियस? क्योंकि समटाइम एक्वेरियस आपकी रीडिंग करते करते मैं खुद ब्लैंक हो गई। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो, ब्लैंक हो, इसलिए सी कर्मा का कार्ड, फाइनल डिसीजन, ओके। फाइनल डिसीजन लेना है अपने फ्यूचर के बारे में, अपने जो भी अपने फ्यूचर के डिजायर के बारे में, गोल के बारे में, ओके। जहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट है आपकी लाइफ में, ओके, उस चीज़ को एंड करना है एंड फाइनल डिसीजन लेना है अपने मटेरियल थिंग के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में, ओके गाइस। मे भी शायद हो सकता है कि एक्वेरियस लव लाइफ में हो सकता है कि कोई फायर साइन हो, उसमें उनको फाइनल डिसीजन लेना पड़े, बट दिस इज़ योर दिस इज़ योर हिडन पोजीशन जो आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए, बट आप फाइनल डिसीजन लीजिए गाइस अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में, अपने पैशन के बारे में, अपने जुनून के बारे में, एंड जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उस चीज़ का एंड कीजिए, तब जाके आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, ओके। एंड होता हुआ भी दिख रहा है, बट आपको फाइनल डिसीजन लेना है कि आपको करना क्या है, ओके गाइस। लेट्स सी व्हाट्स योर एनवायरनमेंट एक्वेरियस। व्हाट्स योर एनवायरनमेंट? व्हाट्स योर एनवायरनमेंट? इसीलिए आप यहाँ पर भी करंट पोजीशन पे कुछ लोग हो सकता है कि हील हो रहे हो अपने पास लाइफ से, पास सिचुएशन से। दिस इज योर एनवायरनमेंट गाइस। 6 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ वॉन्ड, ओके, एंड 6 ऑफ वॉन्ड, विच इज़ नाइस। आई टोल्ड यू, मुझे 101% के कुछ लोग हो सकता है कि घोड़ी चल रहे हो। बताना जरूर अगर शादी हो रही है तो किसी की। 6 ऑफ सोर्स, ओके, दिस इज योर एनवायरनमेंट। आप काम वाटर की तरफ जा रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, विच इज़ गुड, ओके, एंड बैलेंस करके चल रहे हो अपने एरिया में, अपनी जो भी सिचुएशन है उसमें बैलेंस करके चल रहे हो और मेंटली पीस होके अपनी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, विच इज़ नाइस। एंड रेज मिल रहा है, प्रमोशन हो रहा है या फिर विक्टोरियस हो रहे हो। दिस इज़ द विक्टोरियस का कार्ड गाइस एंड रिकग्नाइज होने का कार्ड। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है गाइस, बैलेंस करके चलिएगा एंड यू विल बी रिकग्नाइज। लेट्स सी व्हाट्स योर होप्स एंड फियर। ओवर थिंकिंग गाइस, व्हाट्स योर होप्स एंड फियर? ओवर थिंकिंग, द मून का कार्ड आया है। मे बी शायद आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। टू सिचुएशन, टू सिनारियो, 2 पर्सन हो सकते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हो मनी को लेके, इधर से लेके उधर कर रहे हो, उधर से लेके उधर कर रहे हो। टू मच यू हैव, आपके पास बहुत सारा काम है कि बहुत जगलिंग कर रहे हो, उसके बारे में इसलिए ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। होप्स है कि बस बैलेंस करके चले, जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो, ओके, बैलेंस करके चले। बट फिर ये भी है कि पता नहीं क्या होगा। द मून कार्ड इज सो मच कंफ्यूजिंग, ओवर थिंकिंग, और अपने सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए दिख रहे हो, ओके। दिस इज योर होप्स एंड फियर। होप ये है कि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊंगा, फिर भी है कि पता नहीं निकल पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा ये जगलिंग सिचुएशन से। समथिंग न्यू स्टार्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। What's the divine position for Aquarius? What's the divine position for Aquarius? क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहती हो Aquarius को बताइए प्लीज। थैंक यू। किंग ऑफ पेंटिकल गाइस, स्टेबल, दिस इज द लॉयल पर्सन। अगर आपके लाइफ में अर्थ साइन है तो टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अगर है तो दिस इज द वेरी लॉयल पर्सन, गो फॉर इट, ओके। दिस इज द डिवाइन टाइमिंग गाइस, ओके। Oh, what a lovely card guys, really miss, too lovely. See, High Priestess, 3 is major arcanas, 1 is minor arcana, but 1 is minor arcana is very nice. High Priestess बैलेंस करके चल लिए, इंट्यूशन को यूज़ करके चल लिए, एंड दिस इज़ द अननोन कार्ड विच इज़ गुड, जो आपके लिए न्यू स्टार्ट करेगा। एंड दिस इज़ द
टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस करके चलिए, दिस इज ऑल्सो सेट, बैलेंस करके चलिए, हील होइए, मे बी शायद यूर डीलिंग विद सैजिटेरियस। एंड इम्प्रेस का कार्ड है, देयर इज द ग्रोथ एंड देयर इज द समथिंग न्यू स्टार्ट। एंड जस्ट यही बोलना चाहते हैं गाइज, हील हुई है, बट जो भी आपको मिलने वाला है, दिस इज द डिवाइन टाइमिंग गाइज, डिवाइन टाइमिंग। एंड समथिंग न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है एंड ग्रोथ है। बैलेंस करके चलिएगा, अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके चलिएगा। देयर इज़ द पर्सन जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा और क्लैरिटी देगा आपकी इस जगलिंग सिचुएशन में। ओके गाइस, एंड जस्ट सिर्फ यही बोलना चाहते हैं, मे बी शायद ये कोई लियो पर्सन भी हो सकते हैं या फिर अर्थ साइन भी हो सकते हैं, ओके, जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। बट गाइस, डिवाइन इज सेइंग कि देयर इज द न्यू ग्रोथ, न्यू स्टार्ट, यूज योर इंट्यूशन एंड डिवाइन टाइमिंग पे ही वो सब कुछ मिलेगा, विच इज़ ब्यूटीफुल गाइस। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम, व्हाट्स द आउटकम फॉर Aquarius, व्हाट्स द आउटकम फॉर Aquarius, which is good guys, which is good. I love it, huh? Divine position. What's the outcome for Aquarius? What's the outcome for Aquarius? Okay, anything else? जिस भी एरिया में आप अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ओके Aquarius, देयर इज द चेंज, स्टेटस चेंज, एंड मे बी शायद आप अपनी लाइफ को अनलॉक करना चाह रहे हो, तो दिस इज द अनलॉक कार्ड, ओके। एंड दिस इज द हायर लेवल पे कमिटमेंट और चेंज है। एंड सी आउटकम इज 10 ऑफ पेंटिकल, हैप्पी फैमिली, मनी व स्टेबिलिटी, जॉब व स्टेबिलिटी, बट अपने आप को थोड़ा सा वॉन्डेड की तरह प्रोटेक्ट करके चलिए, ओके। देयर इज़ द स्टेबिलिटी, सबसे आउटकम तो ये आया है, वेरी नाइस एनर्जी गाइस। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, होम लाइफ में स्टेबिलिटी, जॉब व स्टेबिलिटी, जिस भी एरिया में आप प्रोटेक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ को, कंप्लीशन गाइस, कंप्लीशन, एंड देयर इज़ द चेंज विच इज़ गुड Aquarius, which is good. See, let's see which astrological sign is affected you in this month, Aquarius. Give me one card for Aquarius. Don't think over guys, and just final decision लीजिए जो भी आप करना चाहते हो। मे भी शायद बहुत लोग हो सकते हैं कि कंफ्यूजिंग हो, ओके। सी लियोस, क्लैरिटी, पावर, आपके पास इतना पावर है, एनर्जी है कि कुछ भी कर दिखाने का, पैशनेट एनर्जी है, ओके। एंड सी मरकरी 8th हाउस एंड 1st हाउस, इस महीने आप कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं, अपने आप का ख्याल रखते हुए दिख रहे हैं। लोग आपको किस तरह से देखते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, या फिर अपने सेहत के बारे में, अपनी ब्यूटी के बारे में ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। एंड 8th हाउस इज सडन ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, आपकी लाइफ में जो भी अनहेल्दी सिचुएशन है उस चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, विच इज़ गुड गाइस। मे भी शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो अनहेल्दी सिचुएशन है उस चीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन हो। एंड कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं, ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं अपने इस ऐसी Aquarius अंडर दैट, अपने इस लार्ज सोशल ग्रुप के लिए लोगों के साथ में कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं, अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। एंड देयर इज़ अ सडन ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट, जो भी जिस भी एरिया में आप चाहते हो ट्रांसफॉर्मेशन हो, उस एरिया में ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड, ओके, फाइनल डिसीजन लीजिएगा गाइस। एंड मरकरी इज ऑल अबाउट थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो अपने बारे में। एंड हाँ गाइस, दिस इज द ओके, ब्रूम का कार्ड है, दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है गाइस, ओके। मे बी शायद अगर जिस भी एरिया में, एंड कंपास इज बिहाइंड दैट, जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो गाइस, ये कार्ड यही बोलना चाहता है कि जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पर आप देखिए, नोटिस कीजिए कि आप जा कहाँ रहे हो, डिटेलिंग में जाइए, क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो और किस लिए जा रहे हो, ओके। अदरवाइज कहीं ना कहीं आपको कॉन्फ्लिक्ट का सामना ना करना पड़े, या फिर किसी भी आर्ग्यूमेंट का सामना ना करना पड़े, बिकॉज देर इज़ द मास्क का कार्ड आया हुआ है, मास्क, ओके। मास्क अबाउट योर क्लैरिटी एंड योर इमोशन एंड योर
क्लैरिटी, उसके बीच में आप रोलर कोस्टर ना हो जाए। ओके, स्टेबिलिटी के लिए आपको कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ना होना पड़े। बस आपको डिसाइड करना है कि देखना है, डिटेलिंग में जाना है कि आप कहीं कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, पहले वो सब कुछ डिटेलिंग में जाइएगा। ओके गाइस, अदरवाइज नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। देयर इज अ मास्क इज ऑल अबाउट गाइस, जैसे बोलते हैं ना कि इस इंसान के पीछे ये बोलता कुछ है करता कुछ है, उस टाइप का कार्ड है कि देखिएगा ज़रूर, डिटेलिंग में जाएगा। बिकॉज यहाँ पर द मून का कार्ड भी है एंड द सन का कार्ड भी है, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन भी हो सकते हो एंड क्लैरिटी भी आ सकती है, इसीलिए यहाँ पर ले रहे। फाइनल डिसीजन लीजिएगा, अच्छी तरह से देखिएगा, फिर जाके आगे बढ़ेगा, अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। ओके, लेट्स सी गॉडेस गाइडेंस आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और अक्वेरियस, वेट अ मिनट गाइस। ओके, गाइस दिस कार्ड इज पॉप आउट, बहुत दूर जाके गिरे थे। द आर्ट्स, सरस्वती का कार्ड आया हुआ है। एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज़। मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है गाइस कि इस महीने आपने कोई क्रिएटिव पर्सन हो, ओके, वो एक्सप्रेस कर रहे हो अपने क्रिएटिव आइडियाज़ से, म्यूजिक से, जो भी क्रिएटिव पर्सन हो, इस महीने उनके लिए ज़्यादा वो पावरफुल रहे। देखिएगा, जो भी क्रिएटिव पर्सन है तो उस पर एक्शन लीजिएगा। ओके, एंड किसी के लिए हो सकता है कि बॉडीज ऑफ वाटर, स्पेंड टाइम नियर वाटर सच एज अ लेक, रिवर्स और द ओशन टू रिचार्ज योर बैटरीज गाइस। ओके, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हो। ओके, आई टोल्ड यू, यहाँ पर मून एंड उसके कारण बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हो, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना, रोलर कोस्टर हो रहे हो, तो अपनी एनर्जी को रिचार्ज कीजिए गाइस। मेडिटेट कीजिएगा, अगर उससे भी नहीं होता है तो रिवर के पास जाइएगा, लेक पे जाइएगा, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिएगा ताकि आपकी एनर्जी को बैलेंस करने का मौका मिले, फिर से री एनर्जाइज हो, फिर से आपकी बॉडी में लाइट आए, आपको समझ में आए कि फिर उसके बाद करना क्या है। ओके, विच इज़ गुड गाइस, डिटेलिंग में जाइएगा। ओके, एंड फाइनल डिसीजन ज़रूर लीजिएगा। ओके एक्वेरियस, डिसीजन लीजिएगा तब जाके आगे बढ़िएगा। देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। वेरी नाइस एक्वेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।